Hello, my dear students. This is Dr. Hina Davar, your paper number 2 education mentor. स्टूडेंट्स, आप लोग मुझे रेगुलरली एक मैसेज करते हो, कमेंट सेक्शन में भी पूछते हो, पेड क्लास में भी पूछते हो कि मैम ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हम एग्जाम के लिए कर लें और उसमें से पेपर मैक्सिमम आ जाए, और ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो हम छोड़ भी सकते हैं। वैसे तो हमेशा से मैं आपको एक ही आंसर करती आई हूँ कि एवरी टॉपिक इज इंपॉर्टेंट इफ यू आर एमिंग फॉर जीआरएफ। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि मैंने ये वीडियो लाई हूँ, मैं फिर भी रिपीट कर रही हूँ कि हर टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट है अगर आपका टारगेट यूजीसी नेट जीआरएफ है। अगर आपका टारगेट नेट या ओनली पीएचडी कैटेगरी है, स्टिल यू कैन थिंक ऑफ मिसिंग समथिंग, क्योंकि कट ऑफ अब आसमान छू रहा है। इस बार उम्मीद है 218 से भी ऊपर जाएगा, उम्मीद है कोई ना कोई बच्चा 220 भी क्रॉस करेगा। एक बार तो 248 तक हाईएस्ट आ चुका है, तो हमें हमेशा ज्यादा का एम करना चाहिए। ठीक है, वो अलग बात है कि हमारे को जो मिलेगा दैट विल बी एज पर हमने कितनी मेहनत की है, बट आप कभी छोटा मत सोचिए और हमेशा एम कीजिए कि आप हाईएस्ट मार्क्स स्कोर करें। ठीक है, लेकिन फिर भी आज मैं आपको ऐसे 30 टॉपिक्स बताने वाली हूं जिसमें से 85% पेपर बनता है, 85% पेपर यहीं से आएगा। बचेगा 15% वो उन टॉपिक्स में से जो ऑन एंड ऑफ रिपीट होते हैं, रेगुलर नहीं होते। लेकिन आज मैं आपको ऐसे 30 टॉपिक्स देने वाली हूं जहां से कंफर्म पेपर बनता ही बनता है। चलिए, तो पहले आता है आपका यूनिट नंबर 1 एजुकेशनल स्टडीज, जहां से खास तौर पे इंडियन फिलॉसफीज आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से भी मैं आपको बताऊं तो आपको सांख्या, योगा, जैनिज्म और बुद्धिज्म, ये 4 आपकी मेन है जिसमें से मोस्टली क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, वेस्टर्न आपकी इजी है, डिफिकल्ट आपकी इंडियन रहती है, और आपके थिंकर्स में से क्वेश्चंस 100% बनते हैं। तो आप 2 से 3 क्वेश्चंस आपके थिंकर्स में आते हैं, यानी आप सोशियोलॉजी वाले पार्ट को या फिर भी स्किप कर सकते हैं, लेकिन इंडियन फिलॉसफीज और थिंकर्स बड़े अच्छे से कर लीजिए। वेस्टर्न भी इंपॉर्टेंट है लेकिन वो आपको आती है, लेकिन इंडियन फिलॉसफीज थोड़ी डिफिकल्ट है। ठीक है, आगे चलेंगे। हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन, यहां से अगर मैं बात करूं सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपको कोठारी कमीशन में से मिलते हैं, आपको एनईपी 2020 में से मिलते हैं, एनईपी 86 में से मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आपने नोटिस किया होगा तो नेशनल नॉलेज कमीशन से भी आपको कई दफा क्वेश्चन आते हैं, ये कुछ, और एनसीएफ। तो आपने इनको नहीं स्किप करना है। ठीक है, अब थ्योरीज ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स में से आपको क्या कवर करना है? ह्यूमन कैपिटल थ्योरी, सिग्नल थ्योरी, और साथ में कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस एनालिसिस। यहां से क्वेश्चन आपको पेपर में बनेगा ही बनेगा, इतना पोर्शन आपके टिप्स पे होना चाहिए। बाकी कुछ कमीशंस कमेटीज है जिनको आप स्किप कर सकते हो, बट इनको आप बिल्कुल नहीं कर सकते। ठीक है, देन यूनिट नंबर 3 जो आपका साइकोलॉजी का यूनिट है। पहले मैं बात करूंगी थ्योरीज ऑफ लर्निंग की, जिसमें आपके टिप्स पे होनी चाहिए पियाजे की थ्योरी, थॉर्नडाइक की थ्योरी, स्किनर की थ्योरी, पावलोव की थ्योरी। इसके अलावा आपके पास कर्ट लुईन की थ्योरी है, एंड टॉलमैन की थ्योरी, एंड गैगने। इसमें से क्वेश्चन 100% रिपीट होते हैं। हल्की थ्योरी में से आपको क्वेश्चन आने के चांसेस कम रहते हैं। ठीक है, ठीक उसी तरह थॉर्नडाइक से भी ऊपर ऊपर से क्वेश्चन आते हैं, बहुत डीप नहीं आती, लेकिन पावलोव, स्किनर के डीप क्वेश्चंस आते हैं कंडीशनिंग रिलेटेड। ठीक है, अगर मैं बात करूं इंटेलिजेंस और पर्सनालिटी की, तो यहाँ पे फ्रॉइड की थ्योरी में से क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनते हैं। इंटेलिजेंस इजी है, वो आप सबको आता है, लेकिन फ्रॉइड की थ्योरी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से पक्का क्वेश्चन आना है, और उनके डिफेंस मैकेनिज्म्स। फिर इसी तरह काउंसलिंग में से क्वेश्चन पक्का आता है, पक्का, डायरेक्टिव, नॉन डायरेक्टिव और एक्लेटिव। इसके स्टेप्स और इसके प्रोपाउंडर्स के नाम आपको 100% आते हैं। ठीक है, देन यूनिट नंबर 4 बेबी यूनिट है, इजी यूनिट है। कोशिश कीजिए इसकी नेशनल बॉडीज 100% पेपर में रिपीट होती है। एक बार तो इकलौते एनसीटी में से ही आपके 4 क्वेश्चंस आ गए थे। ठीक है, और एक क्वेश्चंस लेवल ऑफ टीचिंग का पेपर 1 या पेपर 2 में जरूर देखने को मिलता है, एंड मॉडल्स, यहां से आपको क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, अगला यूनिट नंबर 5 मॉडल्स ऑफ करिकुलम डिजाइन, चाहे वो इवैल्यूएशन के हैं या डेवलपमेंट के हैं, 100%। खास तौर पे रॉबर्ट स्टेक का मॉडल, स्क्राइवन का मॉडल, किरपैट्रिक का मॉडल, टेलर का मॉडल और आपके टाबा का मॉडल,
ये तो आपके टिप्स पे होने चाहिए। एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ करिकुलम, हिडन, इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट, ठीक है, नल करिकुलम, लर्नर सेंटर्ड अप्रोच, स्टूडेंट सेंटर, कंसेंट सेंटर, टीचर सेंटर्ड, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, लेकिन मॉडल्स तो टिप्स पे होने चाहिए। एंड अब आपको इससे जुड़ा हुआ पीडीएफ टेलीग्राम पे मैं शेयर कर दूंगी, एजुकेशन बाय डॉक्टर हिना, स्कैन करिए इस क्यूआर कोड को, टेलीग्राम ज्वाइन करिए। यहाँ पर मैं आपको रेगुलर लिंक्स भी शेयर करती हूँ, इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स भी शेयर करती हूँ, तो यहाँ पर हमारे साथ कनेक्ट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब आता है सबसे मुश्किल यूनिट, भाई यहाँ पर टाइप्स ऑफ रिसर्चेस आपके टिप्स पे होनी चाहिए, वेरिएबल्स और हाइपोथेसिस और इसके टाइप्स, सैम्पलिंग 100% यहाँ से क्वेश्चन है, आप स्किप कर सकते हो टूल्स फॉर डेटा कलेक्शन, और इसके बाद मेजरमेंट स्केल्स और पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक में क्वेश्चन ये आता है कौन सा टेस्ट पैरामीट्रिक है, कौन सा नॉन पैरामीट्रिक है। ये इतना कर लिया ना, स्टैट्स छोड़ दो, अगर आपसे नहीं हो रहे, आपसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व होते, आप स्किप मार सकते हो, लेकिन अगर आपका जेआरएफ का एम है फिर स्किप मत मारना, ठीक है। यूनिट 7 में पेडागोजी एंड एंड्रोगोजी का बेसिक कंसेप्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट एज लर्निंग का कॉन्सेप्ट। देन नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग और क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग के बीच का डिफरेंस, इतना पोर्शन। एंड सबसे ज्यादा जरूरी है यहाँ पर दो चीजें कि पोर्टफोलियो क्या होता है एंड रूब्रिक्स क्या होता है। इससे आपको 100% क्वेश्चन इसमें से आएगा जो मैंने बोर्ड पे लिख दिया, इसके अलावा क्वेश्चन आएगा ही नहीं, यहीं से ही आएगा, ठीक है। यूनिट 8 में आपके टिप्स पे होने चाहिए मॉडल्स ऑफ इंस्ट्रक्शनल डिजाइन, टिप्स पर 5 मॉडल, एडीडीआई, अश्योर, गैगने, मैसन, डिकेन गैरे। देन अप्रोचेस टू ई लर्निंग में एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस आपके टिप्स पर, और इनके टूल्स, इनके एप्स के नेम, ठीक है। देन एप्लीकेशन में आपको टूल्स और सॉफ्टवेयर्स, खासतौर पे एलएमएस, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज, मूक्स के कोऑर्डिनेटर, प्लेटफॉर्म्स, ये आपको पता होना चाहिए। पेपर इसमें से ही आता है, इसके अलावा पेपर में से कुछ भी ऐसा नहीं आता जो मैंने बोर्ड पे नहीं लिखा हो, ठीक है। देन एजुकेशनल मैनेजमेंट में पोस्टकॉप, सीपीएम, पर्ट, स्वॉट एनालिसिस, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन यहां से बनेंगे। देन मॉडल्स ऑफ लीडरशिप, इसमें ब्लेक एंड मॉन्टन अच्छे से कर लो, फ्रेडलर का अच्छे से कर लो, रेडिन का अच्छे से कर लो, एंड हर्शीज एंड ब्लैंकचार्ट का अच्छे से। टीक्यूएम का बेसिक कॉन्सेप्ट और 6 सिग्मा का बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से कर, और यहां पर आप जस्ट इन टाइम, पोकायोग और कर्ट लुइन के ये 3 मॉडल्स अच्छे से कर। आपका 80% पेपर यहीं से आना है, इन्हीं टॉपिक्स में से, बाहर से एक चीज नहीं आएगी। एंड देन लास्ट यूनिट जहां पर 100% आपको 21 डिसेबिलिटी में से क्वेश्चन आएगा, और उन 21 डिसेबिलिटी से जुड़े हुए असिस्टिव एंड अडेप्टिव डिवाइसेस के नाम में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। और पॉलिसीज में खास तौर पे आरपीडी, डब्ल्यूडी एक्ट, पीडब्ल्यूडी एक्ट, यूएनसीआरपीडी, नेशनल ट्रस्ट एक्ट और आपका समालकना स्टेटमेंट, इनमें से आपको क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग में क्रोनोलॉजी ईयर वाइज आता ही आता है। सो अगर आपने इन टॉपिक्स को कवर कर लिया ना, आई एम टेलिंग यू, आपके 80% पेपर सॉल्व हो जाएगा। यानी कि अगर आप मान के चलिए 80 क्वेश्चंस आपके सही हो जाएंगे, आपके 170-180 नंबर कहीं नहीं गए। और ये पढ़ने कहाँ से है, तो ये देखिए, ये आपका टेलीग्राम है या आपका यूट्यूब है, आपके ये पूरी प्लेलिस्ट, आप मेरा यूट्यूब पे कोई भी सेशन ओपन करेंगे, देखिए यहाँ नीचे आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, आप क्लिक करेंगे, ये देखिए इस पूरी प्लेलिस्ट में हर एक सेशन इंक्लूडेड है। जितने टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं वो सारे इन पीडीएफ्स में इंक्लूडेड है। रिसर्च, इंडियन वेस्टर्न थिंकर्स, फिलोसफीज, क्वेश्चंस, डिसेबिलिटीज, क्रोनोलॉजी, मैच द फॉलोइंग, ये सारे सेशंस में, लीडरशिप, आपको ये 80% पेपर के सारे क्वेश्चंस, टॉपिक्स इन वीडियोस में मिलते हैं। सो मेक श्योर आप मेरे साथ टेलीग्राम पे जरूर कनेक्टेड रहे। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल था।
एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, हमेशा खुद से कहिए आई कैन डू इट एंड आई बिलीव इन माई सेल्फ। देखना इस बार जीआरएफ आपका होगा। बस टारगेट कितना रखना है, टारगेट करके चलना है कि हमारा स्कोर 220 प्लस। इतने टॉपिक्स भी कर लिए ना तो 200 नंबर आराम से बन जाए। ठीक है, टेक केयर, गुड इवनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड कीप स्माइलिंग, गुड लक, टेक केयर।